बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ टू का इस्तेमाल बहुत होता है। यूज़ टू भी तीन तरह के होते हैं, एक यूज़ टू, एक बी यूज़ टू और तीसरा गेट यूज़ टू। ठीक है, यूज़ टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखिए, हम एक सिचुएशन देखते हैं। हम अगर किसी नई जगह को ज्वाइन करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ हम तीनों यूज़ टू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो काम जो आप पिछले ऑर्गेनाइजेशन में करते थे और यहाँ नहीं करते, तो वहाँ आप यूज़ टू इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो काम जो अब नहीं करते, पहले करते थे, वहाँ यूज़ टू का इस्तेमाल होता है। बी यूज़ टू का इस्तेमाल होता है कि ये जो आपको काम दिया जा रहा है यहाँ पे, आप उसके पहले से आदी हैं, तो आप वहाँ पे बी यूज़ टू इस्तेमाल करेंगे। और गेट यूज़ टू इस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि आप ने उसके आदी तो नहीं थे, लेकिन आप यहाँ आके इस चीज़ के आदी हो रहे हैं, तो वहाँ आप गेट यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अपने कॉमन सेंटेंसेस में हम यूज़ टू, बी यूज़ टू और गेट यूज़ टू को किस तरह यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस है, आई यूज़ टू लिव इन कराची 3 years ago। 3 साल पहले मैं कराची में रहा करती थी। 3 साल पहले, मगर अब नहीं रहती। ठीक है, जब मैं कहती ये करती थी, अब नहीं करती, अब कहीं और रहती हूँ। आई यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पिया करती थी, बट नाउ आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, अब मैं चाय को तरजीह देती हूँ कॉफ़ी पे। इफ़ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें याद हो, वी यूज़ टू बी अ गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब देखिए, यहाँ पे बी है, बी का मतलब होना, हुआ करना। ठीक है, तो हम कोई चीज़ जब होना होता है तो वहाँ पे हम बी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे? वी यूज़ टू बी अ गुड फ्रेंड। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, यूज़ टू टेल अस स्टोरीज, मेरी दादी हमें स्टोरी सुनाया करती थी और मेरी दादी पान चबाया करती थी। माई ग्रैंड फादर यूज़ टू च्यू बेटर लीव। आई यूज़ टू स्लीप अर्ली, मैं अर्ली सोया करती थी, जल्दी सोया करती थी, मगर अब देर से सोती हूँ। जो काम आपका छूट जाए, अब पहले करते थे, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूज़ टू। और यूज़ टू के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम आप करते थे उसका बेस फॉर्म लगा दें। उसके बाद बी यूज़ टू। बी यूज़ टू जो है, समझ लें कि एक मदर है और उसके और बच्चे हैं, इज़, एम, आर एंड वॉज वर। इज़, एम, आर, वॉज एंड वर, ये इसके औलादे हैं बी यूज़ टू की। ठीक है, बी यूज़ टू वो काम जो हम जिसके इसके आदी हो गए। आई एम यूज़ टू हैविंग ब्रेकफास्ट एट 6 AM, मैं आदी हूँ कि मैं नाश्ता 6 बजे करूँ। तो आई एम यूज़ टू, मैं सुबह 6 बजे नाश्ता करने की आदी हूँ। आई एम नॉट यूज़ टू लिविंग इन कोल्ड एरिया, मैं सर्द एरिया में रहने की आदी नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम नॉट लगा देंगे यूज़ टू से पहले। आई एम नॉट यूज़ टू लिसनिंग लाउड वॉइस, मैं ऊंची आवाज़ सुनने की आदी नहीं हूँ। आई एम यूज़ टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की आदी हूँ। ठीक है, आदत है इंग्लिश बार बार बोलती, लोग कहते हैं देखो इंग्लिश बहुत बोलती, तो कहेंगे कि भाई आई एम यूज़ टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की आदी इसलिए बार बार बोलती हूँ। ठीक है, बी यूज़ टू में क्या है कि टू के बाद वर्ब में, जैसे हमने सिर्फ यूज़ टू में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई थी, इसमें लगाएंगे वर्ब के साथ ING। ठीक है, जैन फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं गेट यूज़ टू में। गेट यूज़ टू में हम आदी हो रहे हैं। ठीक है, ये आदी हो गए, यानी कि अब अडॉप्टेशन आ रही है कि हम किसी काम को हम काम करने के आदी हो जाएं। आई एम गेटिंग यूज़ टू वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत करने के आदी हो रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, शी विल गेट यूज़ टू लिविंग हियर, आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ रहने की आदी हो जाएगी या उसको आदत हो जाएगी यहाँ रहने की। आई एम गेटिंग यूज़ टू हैविंग लो सॉल्ट, मैं कम नमक इस्तेमाल करने की आदी हो रही हूँ। ठीक है, जो आदत आप अपना रहे हैं उसमें गेटिंग इस्तेमाल करेंगे, एम के साथ गेटिंग इस्तेमाल करेंगे। आई गॉट यूज़ टू ट्रैवलिंग बाई बस, मैं किस चीज़ की आप काम करते करते आपको जब आदत हो जाए तो आप बोल दें कि मैं आई गॉट यूज़ टू, मुझे बस में सफ़र करने की आदत हो गई है। आई गॉट यूज़ टू ट्रैवलिंग बाई बस। डू यू गेट यूज़ टू ड्रिंकिंग टी, क्या आपको चाय पीने की आदत है?
जब किसी से पूछते हैं आपको इस काम करने की आदत है, आप ये करते हैं, तो आप इसके लिए डू यू गेट यूज्ड टू की आदत है, पूछते हैं, तो इसके लिए हम गेट यूज्ड टू यूज़ करते हैं। तो यूज्ड टू की हम तीनों फॉर्म समझ गए कि यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं जो काम आप पहले करते थे अब नहीं करते। बी यूज्ड टू वो है जिस काम करने के आप आदी हैं और उसमें वर्ब के लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की आईएनजी लगाएंगे। गेट यूज्ड टू में वो आप जो चीज़ आपको आदत हो रही है, आप उसको सीख रहे हैं, उसको आप अपने नेचर में डाल रहे हैं, तो वहाँ आप गेट यूज्ड टू इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी वर्ब की आईएनजी लगेंगी, ठीक है। और वर्ब की ये गेट यूज्ड टू की आपको ये तीनों फॉर्म समझ में आ गई सेंटेंस, तो आप अपने इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें। अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।